आरडीजे का सभी दर्शकों को नमस्कार। जिस तरह से कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत वर्ष ऋषि मुनियों और संतों का देश है और धार्मिक कार्यों के आचार विचार और संस्कार को पूरे विश्व में हमेशा से परिभूत करता हुआ आया है। आज इसी का एक अनोखा उदाहरण हमें मीरा भाईंदर की भूमि में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि आचार्य चंद्र प्रभा जी, गुरु मैया जी ने सब लोग संबोधित करते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं और जिन्होंने जोधपुर में पद्मावती शक्तिपीठ बनाकर भव्य मंदिर का निर्माण कर समूचे विश्व में एक भारत की संस्कृति का, जैन संस्कृति का एक उदाहरण दिया है। उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि मीरा भाईंदर की जनता को कुछ दो शब्दों में इसकी विशेषताओं के बारे में। चरणों में वंदन। आज हम माँ के भक्तों के बीच में बैठे हैं और मैं माँ के भक्तों से कहना चाहती हूँ कि भक्ति और शक्ति का जब संगम होता है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता और आज वही कार्य यहाँ होने जा रहा है। हमारा यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन आपकी भक्ति ने हमें यहाँ तक खींच लाए और ये शक्ति का एक रूप आपके सामने माँ भगवती पद्मावती विराजमान है। माँ भगवती प्रभु पार्श्वनाथ की चरण सेविका है और प्रभु पार्श्वनाथ जो हमारे 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर हैं, उन्हीं की चरण उपासिका। यूँ कहें कि आज के इस कलयुग में साक्षात रूप धारण करके भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली, हर भक्त की मन की बात को जानने वाली, ये जगत कल्याणी, जन जन का उद्धार करने वाली, ये राज राजेश्वरी मातेश्वरी का विश्व लेवल में 108 नाम जो आते हैं मातेश्वरी का, और वही उन अलग अलग विभिन्न स्वरूपों में राजस्थान प्रांत जोधपुर के अंदर एक बहुत भव्य विशाल गगनचुंबी जिनालय बना है, जिसे देखने देश विदेशों के सैकड़ों लोग उमड़ते हैं। जन सैलाब अहरनिश माँ की भक्ति में सतत तत्परित रहते हैं और वर्ल्ड का प्रथम 109 माँ भगवती का मंदिर बनकर के प्राण प्रतिष्ठित हो चुका है और अब एक नया और रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वहाँ पे 108 पार्श्वनाथ भगवान, 108 पार्श्वनाथ, 108 पद्मावती, और इस प्रकार से एक स्वरूप पूरा जैन दर्शन का अगर हमें कुछ अवलोकन करना होगा तो हमें जोधपुर की धरती पर चंदन वाटिका, चंदन पार्श्व पद्मावती धाम में ही देखने को मिल सकता है। और नैना विराम दृश्य मैं माँ के भक्तों से गुजारिश करूंगी, आप सब आकर के उस दृश्य को देखें। वहाँ हर शुक्ल सप्तमी को एक माँ की गादी लगती है, आसन लगता है और वो आसन सिर्फ आसन ही नहीं है, वहाँ गूंगे आते हैं, बोलते हुए जाते हैं, पंगु आते हैं, चल के जाते हैं, पांजन आती है, साल भर बाद में वो पुत्र को गोद में लेके आती है, निर्जन आते हैं, अगली बार माँ के धाम के लिए कुछ करने के लिए आते हैं और जन सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार का माँ का तत्काल वरदान मिलता है। तो वहाँ साक्षात सच्चा दरबार जो कहना चाहिए, आज के युग में वो दरबार देखना है तो एकमात्र स्थान है, वो है चंदन वाटिका पद्मावती धाम जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर। तो माँ के प्यारे भक्तों, ये राज राजेश्वरी माँ पद्मावती का एक छोटा रूप आपके सामने यह विराजमान है। बस इनकी तो एक दृष्टि पड़ जाए, कायाकल्प हो जाए। मेरा कायाकल्प हुआ, एक ही सेकंड में एक बात कहूंगी। मेरा कैंसर रोग हो गया था, स्तन में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने तत्काल इमरजेंसी केस समझ के ऑपरेशन करना उचित समझा और ऑपरेशन की सैया पर लेटा दिया गया। सब कुछ फाइनल हो गया, ऑपरेशन थिएटर में चली गई। उसके बावजूद मुझे माँ भगवती के दर्शन हुए और मैंने माँ से कहा, हे मातेश्वरी, अगर तू मुझे बचाना चाहती है तो आज का ये मेरा ऑपरेशन कैंसिल करके दिखा, तो मैं बाकी बची जिंदगी कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ एक तेरे नाम का गुणगान करूंगी और तू क्या है जन जन तक तेरी महिमा का बखान बताऊंगी कि माँ पद्मावती क्या है। मुझे पता नहीं था,
सुनते जरूर है इतिहास में कि कुछ ऐसी भी कथाएं होती है कि देवता कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं। मैंने जीवन में वो अनुभव भी कर लिया कि राजेश्वरी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। डॉक्टर एच लोढ़ा जो बीकानेर के और जोधपुर के बहुत बड़े पद्मश्री की उपाधि उनको मिली हुई, बहुत बड़े डॉक्टर है, तो वो भी दांतों तले अंगुली दबाने लगे। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हम तो हैरान हैं। उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि आज की तारीख में साध्वी जी पूर्ण स्वस्थ है, क्योंकि टोटल मेडिकल जांच 2 बार वापस जांच कराई गई, सब में कैंसर कुछ अंश में ही नहीं है, कण में भी कोई कैंसर की नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये डॉक्टर को मानना पड़ा। तो बंधुओं, कुछ भी हो सकता है, माँ पद्मावती के नाम से कुछ भी हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। तो माँ की डिक्शनरी में कुछ भी असंभव नाम की चीज नहीं है। आज हम जो यहाँ बॉम्बे नगरी में आए हैं, हमारा कोई डोनेशन या कोई आर्थिक कलेक्शन के लिए हम नहीं आते, नहीं हमें कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि राजेश्वरी के दोनों हाथ हम जिसों के साथ है। तो हमें तो कहीं इस प्रकार के लिए तो जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हमारा एक ही ध्येय है कि माँ पद्मावती क्या है। माँ पद्मावती मूर्छे हुए चेहरों को खुशियाँ लाना चाहती है, और इस प्रकार से जो कोई बेसहारा है उनका सहारा बनना चाहती है, और जिनको माँ की शक्ति की जरूरत है वो शक्ति पहुँचाने के लिए, शक्ति का वो आदान प्रदान करने के लिए भक्त में अगर भक्ति होगी तो हमारी ओर से माँ की शक्ति हम उनको देते हैं, और भक्त निहाल हो जाता है, भक्त की कायाकल्प हो जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। यही उद्देश्य लेकर हम बॉम्बे नगरी में आए हैं और भ्रमण करते रहते हैं। तो आज हमारे सामने राज लाइफ वाले चैनल वाले हमारे सामने बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये राज लाइफ सिर्फ इंटरनेट पे नहीं, ये वर्ल्ड में छा जाए कि कोई एक चैनल ऐसा है, अगर उसे देखें तो एक ऐसी शक्ति का दर्शन होता है, जीवन दर्शन भी वहाँ उसमें मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए इस चैनल के माध्यम से जन जन को प्रेरणा मिले, जन जन को मार्गदर्शन मिले, जन जन को शांति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोले पद्मावती माता की जय। राजलाइव न्यूज गुरु मैया की जय। राजलाइव न्यूज आज गदगद हो गया, माँ का गुरु मैया का आशीर्वाद मिला। अब मैं यहाँ मौजूद मान्यवर नगर सेवकों और हमारे सभागृह नेता ध्रुव किशोर पाटिल, जो कि हमारे मीरा भाईंदर की आन बान शान है, सभी से कहूंगा कि 2-2 शब्द माँ को शुभेच्छा देते हुए कहें। पहले मैं मैम से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। गुरु मैया के चरणों में प्रणाम। गुरु मैया, हम आपके भाईंदर आगमन से धन्य हुए, और आप यहाँ आने की कृपा की, इसके लिए हमें बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके माध्यम से हमें पद्मावती माता का जो दर्शन का लाभ मिला है, उसके लिए हम आपके ऋणी और आभारी रहेंगे। और मैं फिर एक बार आपसे विनंती करती हूँ कि हमारे मंदिर में भी आप अपने पगलियाँ जरूर। राजेश्वरी जी, पद्मावती माता के चरणों में कोटि-कोटि वंदन, और माता जी के चरणों में कोटि-कोटि वंदन। आज मीरा भाईंदर की धरती धन्य हो गई कि आज पद्मावती के साथ में माता जी यहाँ पधारी हुई है, और पद्मावती का जो मूल मंदिर है वो शंकेश्वर पार्श्वनाथ में है, जहाँ पे शंकेश्वर पार्श्वनाथ में पद्मावती देवी विराजमान है साक्षात, और दूसरा जो तीर्थ बनाया है वो जोधपुर में है। एक बार मौका मिले तो सबको वहाँ जाना चाहिए और उस तीर्थ की महिमा को देखना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मुझे सज्ञानी को थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति में कम रहते हैं, आपने जरा बुलाया और ये सब चीज़ समझाई। मैं जीवन में हो सका तो एक बार जाकर दर्शन जरूर करूँगा, वरना आपके आने से मुझे लगता है मैंने माँ पद्मावती जरूर चाहिए। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, पद्मावती माता का एक माला जपता हूँ, और आज यहाँ पे मुझे सौभाग्य मिला कि दीपक जी के माध्यम से माता जी का दर्शन हुआ, और आज ऐसा रहा कि माता जी मुझे प्रसन्न हो गई है, और आज मीरा भाईंदर में उनके कदम पड़े, और वैसे मीरा भाईंदर की धरती पावन हो गई, और इसी तरह से वो पूरे भारतवर्ष में जाएं और पूरे भारत को पवित्र करें। माँ पद्मावती को नमन करता हूँ, और गुरु मैया आचार्य चंद्र प्रभा जी महाराज सबको महाराज जी को मेरा नमन करता हूँ। आप मीरा भाईंदर की धरती पे आके मुझे शुभ संदेश माँ पद्मावती के बारे में दिया, वो हमारे जीवन में हम उतारने की पूरी कोशिश करेंगे।
और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार जोधपुर आके कई साल हो गए, 30-35 साल मेरे को अभी जोधपुर गए नहीं, एक बार दर्शन करने के लिए वहाँ माँ पद्मावती का भी आऊँ और आपका भी दर्शन वहाँ पर होए, और हमारे से जितना अच्छा काम भाईंदर में, मीरा भाईंदर में होगा, हम सब नगर से करने की कोशिश करेंगे। एक दुर्लभ अवसर हमें मिला है, गुरु मैया का आशीर्वाद हमें मिला है, साथ ही में बड़े बड़े मान्यवर यहाँ पे उपस्थित हैं। उसी तरह से राजस्थान के शिवसेना जनसंपर्क प्रमुख प्रभारी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा वो भी हमारे मीरा भाईंदर वासियों को 2 शब्द कहें शुभेच्छा में। माँ पद्मावती के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं गुरु मैया से पिछले साल भर से जुड़ा हुआ हूँ, जोधपुर गया हूँ, वहाँ पे बहुत से चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और मैं तहे दिल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे आज मुझे सूचना मिली कि दीपक जी के इधर आज गुरु मैया आ रहे हैं, तो दीपक जी मेरे दोस्त है, मेरे भाई जैसे है, तो आज मैं इधर आया, आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इसका धन्यवाद। आज जो जैन धर्म के जो गिना जाता है और भक्ति भाव में जो गुरु मैया में आज प्रवेश किया है और उसने जो काम किया है वो सब जैनेतर तो उसको जाने पहचानता है, मगर भारतवासियों और उसको जो चाहत है उसको भी एक खुशी की लहर चल रही है। और उसने बताया कि हमारी मैया हमारे आंगन में आई है, हमारी जो भाईंदर भूमि पवित्र गिना जाती है, हर धर्म के लोग जो आचार्यगण के और बड़े गुरु महाराज इधर पधारते हैं और जो उसका आदेश के अनुसार पालन करते हैं वो हमेशा सुखीमय रहते हैं। और ऐसे ही गुरु मैया को ऐसा लगा कि भाई हमारे को भी इधर एक छोटा सा प्रोग्राम जो इत्तर कौम बोलती है और जो जैनेतर है वो बोलते हैं हमारे वहाँ आए, और जो ठहरने का इत्तर कौम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको विश्राम बोलते हैं, वो जो किया है उसके लिए भाईंदर वासियों जैनेतर और बिन जैनेतर में खुशी की लहर। बड़ी खुशी की बात है कि परम पूज्य तपागच्छाधिपति आचार्य श्री विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तिनी परम पूज्य साध्वी गुरु मैया आचार्य चंदन प्रभा जी का भाईंदर में आज आगमन हुआ। चंदन प्रभा जी पिछले कई सालों से माँ पद्मावती की भक्ति में लीन है और उनके माध्यम से वो धार्मिक कार्यों के साथ साथ जन कल्याण के सेवा कार्यों में भी जुटी हुई है। आने वाले समय में उनका अमृत महोत्सव आ रहा है, तो उस कार्यक्रम के लिए भी हम मीरा भाईंदर वासियों की ओर से और मुंबई की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रस्ट के माध्यम से जन कल्याण काम करके लोगों की सेवा में लीन रहे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साजे दरबार।